नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, जैसे ही बीजेपी के हाथ से 31 साल पुरानी बांकीपुर सीट गई, वैसे ही बिहार से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मच गया और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी बौखलाहट देखने को मिली कि अब बात सीधा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कुर्सी पर बनाई है और बांकीपुर में बीजेपी को मिली हार का आरोप सीधा सम्राट चौधरी के सिर पर मढ़ दिया गया है। और तो और अब खबर ये आ रही है कि इस हार के लिए अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सम्राट चौधरी को बतौर मुख्यमंत्री रिप्लेस करने पर विचार कर रहा है। यानी कि बीजेपी सम्राट चौधरी को महज लगभग 4 महीने में ही सीएम पद से हटाने पर विचार करने लगी है, जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी को हटा करके फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है। 1995 से बीजेपी के पास रही ये सीट नवंबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन के नाम पर ये सीट बीजेपी के पास ही मिली थी और उस पर बड़ी जीत मिली थी बीजेपी को। लेकिन नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद ये सीट खाली हुई और इस सीट पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जनसुराज ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस बीच बिहार सरकार का हिस्सा और जेडीयू विधायक अनंत सिंह के बयान ने ही बिहार सरकार में हलचल मचा दी है और सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर अनंत सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें अनंत सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार होते तो फिर रिजल्ट कुछ और ही होता। यानी कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने इशारों में कह दिया है कि सम्राट चौधरी की वजह से बीजेपी बांकीपुर का उपचुनाव हारी है। अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे अलग होते और शायद बीजेपी के हाथ से ये सीट ना जाती। अनंत सिंह ने दावा किया है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो फिर ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जो लोग जीते हैं उनको जनता ने वोट किया है, जनता मालिक होती है और जनता ही फैसला लेती है। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली में जेडीयू कार्यालय का निरीक्षण और एक्टिव होने पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो जहां रहेंगे, जहां जाएंगे, जहां चुनाव लड़ेंगे, हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ हैं और रहेंगे। इसके साथ ही जब अनंत सिंह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री रहते तो ऐसा नहीं होता, तो इस पर उन्होंने जो जवाब दिया वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। इस सवाल के जवाब में अनंत सिंह ने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते तो ऐसा नहीं होता। जनता में इस बात का मैसेज गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला लेकिन उन्हें हटा दिया गया। जनता ये समझ रही है कि उन्हें हटाया गया है, जनता इससे नाराज है। जनता ये समझती है कि जिस तरीके से हटाया गया है ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। नीतीश कुमार के सगरों चर्चा पब्लिक में यह है कि नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए, नीतीश कुमार के बीच में हटा दिया। जिसमें बात में दम है नहीं, ये कुल अपना प्लानिंग से हटे हैं, लेकिन पब्लिक में है कि हटा दिया गया है। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ही होगा। पब्लिक के गुस्सा है कि मुख्यमंत्री बनाते हैं केकड़ा, बना देता है केकड़ा। पब्लिक नाराज है। हाँ, पब्लिक नाराज है कि हम लोग वोट केकर नाम पर देते हैं और बीच में अपना बदला बदली करता है। मतलब एक और जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो फिर नतीजे बांकीपुर के कुछ और ही होते। जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को साइडलाइन किया है उससे बिहार की जनता में नाराजगी है और उसी नाराजगी का असर बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को मिली हार के तौर पर देखने को मिली है। वहीं अनंत सिंह से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा कि बांकीपुर की जनता की जीत है। ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देने का चुनाव है कि किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। जनता ने आपके 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाए ताकि बिहार में भी शिक्षा रोजगार हो, बिहार के बच्चों को बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। जिन्होंने वोट दिया है उनका धन्यवाद, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो
बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत देते हुए कहा है कि लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को और अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए और किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरे वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व ना दे। साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से ये भी कहा गया कि उन्हें बिहार की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए ताकि बिहार से पलायन को रोका जा सके। आपको बता दें कि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। बीजेपी के 31 साल पुराने अभेद्य गढ़ और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के नीरज सिन्हा 44,827 वोटों पर सिमट गए, जबकि आरजेडी तीसरे स्थान पर रही। लेकिन जितने बड़े अंतर के साथ बीजेपी को हार मिली है, उसे लेकर बीजेपी आला कमान की नींदें उड़ गई हैं और अब कहा तो यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने ही फैसले पर अब बीजेपी पछता रही है और शायद इस हार के बदले अब सीएम सम्राट चौधरी की कुर्सी डगमगा भी सकती है। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को ही किनारे लगा दिया गया, जिससे कि बिहार की जनता भड़क गई और सम्राट चौधरी के सीएम बनने के महज लगभग 4 महीने के बाद, जो कि 4 महीने पूरे भी नहीं हुए थे, उसके बाद ही बीजेपी को बता दिया है कि बिहार की जनता ये धोखा बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि बांकीपुर में मिली करारी हार के बाद क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से हटाने पर विचार कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या लोकसभा चुनाव में इस हश्र से बचने के लिए एक बार फिर से बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में सौंपी जा सकती है? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।